एक बार सखाओं को भूख लगी वन में, और कलेऊ आया नहीं, छाक आई नहीं, तो सब सखा लोग ठाकुर जी से कहने लगे बहुत भूख लगी है, अरे कन्हैया, अरे दाऊ, इस भूख से हमारी रक्षा करो। तो ठाकुर जी ने कहा देखो वो मथुरा के चौबे लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वहां जाओ, खाने की सामग्री होगी तो वो दे देंगे। सखा लोग गए और मथुरा के वो पंडित ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, वहां जाकर के सखा लोग दंडवत लेट गए और प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मणों, श्याम सुंदर और दाऊ जी भूखे हैं और आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, तो उनके लिए कुछ भोजन, कोई सामग्री दे दीजिए। तो पंडितों ने उपेक्षा से देखा और कुछ भी खाने को नहीं दिया। बेचारे सखा लोग वापस लौट आए। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम उनकी स्त्रियों के पास जाओ, गलत जगह चले गए। तो वापस सखा लोग गए और जो चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उन ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, जाकर निवेदन किया कि कुछ दूरी पर श्री कृष्ण बलदाऊ आए हैं और वो भूखे हैं, उनके खाने के लिए कुछ दो। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ये बात सुनी, स्वयं थाल सजा करके चली, हमारे प्राण वल्लभ भूखे हैं, हमने बहुत दिनों से उनके रूप के बारे में सुना, उनकी लीलाओं को सुना, आज स्वयं जाकर के उनको भोजन करवाएंगे। पतियों ने रोकने की चेष्टा भी की, लेकिन रुकी नहीं, गई और ठाकुर जी को भोजन करवाया है। ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया है और फिर तो उनकी रूप माधुरी में ऐसी आसक्त हुई वो ब्राह्मण पत्नियां कि वापस लौटने का मन नहीं है। इसको भी रास कहा गया है, ये ब्राह्मण पत्नियों के साथ रास है। हाँ। और वैसा सही वर्णन भी है। महाराज जी जान रहे हैं मैं स्पर्श करते हुए सब विषय को चल रहा हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान के प्रेम को प्राप्त किया और जब आज्ञा दिया कि लौट जाओ, तो उन्होंने कहा अब हम वापस लौट कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बंधु बांधव हमारी निंदा करेंगे, हमारे पति हमको कैसे स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने कहा तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हें सब स्वीकार करेंगे, सब अभिनंदन करेंगे, तुम चली जाओ। तब ब्राह्मण पत्नियां लौटी हैं और जब लौटी हैं तो भगवान की कृपा से उन ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण कृपा से जब ज्ञान हुआ, तब वो ब्राह्मण कहते हैं धिग्जन्मनस्त्रिवृद्विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वदोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है। ये कौन कह रहे हैं? चतुर्वेदी ब्राह्मण, प्रैक्टिकल महात्मा लोग। हाँ, हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी त्रिवृत विद्या को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है। क्यों धिक्कार रहे हो अपने आप को? इसलिए धिक्कार रहे हैं कि हमारी श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं हुई और हमारी पत्नियां जिन्होंने नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रियाशुहा। न तो उनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न तो वो गुरु आश्रम में गई, न कोई संध्या आदि उन्होंने किया, न तपो नात्म मीमांसा, ये सब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो वहां पर पहुंच गई जहां पर हमारे परिंदे भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे और फिर कहते हैं अहो वयम धन्यतमा। अब कहते हैं हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। अरे अब कैसे कह रहे हो धन्य हो गए? इसलिए कह रहे हैं कि हमको ऐसी पत्नियां मिली जिनकी कृपा से अब हमारा भी श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया। तो पप्पू की मम्मी के कहने से यदि पप्पू के पापा कथा में आए हो और उनको कथा अच्छी लग रही हो और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो रहा हो, तो फिर पप्पू के पापा को भी कहना चाहिए
मैं धन्य हो गया गीता तुमको पा करके। हाँ? अरे जो पत्नी अपने पति को ईश्वर की तरफ चलावे वही वास्तविक पत्नी है, और वही पति असली पति है जो अपनी पत्नी को भगवान की तरफ चलावे। और वही माँ बाप वास्तविक माता पिता है जो अपनी संतान को भगवान का भक्त बनावे। और वही संतान है जो अपने माता पिता को भगवान की तरफ आगे बढ़ावे, उसमें सहयोग करे।